वालेकुम। एंगल बिटवीन टू लाइंस किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, आज हमने ये करना है। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। तो वो एंगल्स को हम किस तरह से मेजर करेंगे? जैसे देखिए, हमारे पास दो लाइंस हैं L1 एंड L2, इंटरसेक्ट कर रही हैं वो एट पॉइंट P पर। और तो पॉइंट P पे दो एंगल्स बन रहे हैं। ये हमारी देखिए, ये L1 है लाइन, ये L1 है, ये L2 है। L1 से जो L2 की तरफ एंगल बन रहा है, हम एंगल जो मेजर करेंगे वो हम काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, इस तरह से, इस डायरेक्शन में। ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ये जो थीटा एंगल है, ये एंगल है फ्रॉम द लाइन L1 टू L2। और ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, सेम होता है। अब इसी तरह से ये जो दूसरा साई एंगल है, वो देखिए, वो एंगल भी इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही बन रहा है। ये भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ही है। ये फ्रॉम द लाइन L2 टू L1 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि हम कौन सा वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। हम फ्रॉम द लाइन L1 टू L2 मालूम कर रहे हैं या L2 टू L1 मालूम कर रहे हैं। तो इसके लिए एक थ्योरम है जिसे हम यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प से हम एंगल्स को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है। लेट L1 एंड L2 बी टू नॉन वर्टिकल लाइन्स such that they are not perpendicular to each axis. If M1 and M2 are the slopes of L1 and L2 respectively, then the angle theta from L1 to L2 is given by टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1। M2 किसका स्लोप है? L2 का। और M1 L1 का स्लोप है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। अब यहाँ इस स्टेटमेंट में आप देखिए कि हमें क्या हमने लिया है। यहाँ पर टू नॉन वर्टिकल लाइंस हैं। वर्टिकल, यहाँ पर नॉन वर्टिकल लाइंस क्यों कहा है? क्योंकि वर्टिकल लाइंस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये दोनों नॉन वर्टिकल लाइंस हैं। किसी पॉइंट पर ये अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके स्लोप्स लिए गए हैं यहाँ पर M1 और M2, तो इनके दरमियान अगर एंगल L1 से L2 की तरफ जो मेजर कर रहे हैं वो एंगल थीटा है, जैसे यहाँ पर शो किया गया थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा? टेंजेंट थीटा M2 स्लोप ऑफ L2 माइनस स्लोप ऑफ L1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। इसी तरह अगर हम एंगल साई यहाँ पर मेजर करना चाह रहे हैं, वो एंगल है फ्रॉम द लाइन L2 टू L1। तो उसके लिए क्या होगा? ये फार्मूला टेंजेंट साई इज इक्वल टू M1 माइनस M2। अब स्लोप ऑफ L1 जो है वो पहले आ गया, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। साइज द एंगल फ्रॉम द लाइन L2 टू L1। अब इस थ्योरम की जो क्वालिटीज हैं, दो क्वालिटी हैं, वो आप देख लें। L1 is parallel to L2 if and only if M1 is equal to M2। ये हम कर चुके हैं पहले कि दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनके दोनों के स्लोप्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, या फिर ये कह लें कि स्लोप्स इक्वल होते हैं तो लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं तो टेंजेंट थीटा L1 टू L2 अगर हमारे पास एंगल है थीटा, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा? जब M1 इक्वल्स टू M2 है तो इनका डिफरेंस जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इस तरह इनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो आ जाएगा। और इसकी दूसरी क्वालिटी है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 इफ एंड ओनली इफ M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, या फिर 1 प्लस M1 इंटू M2 इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसमें अब देखिए जो थीटा है इस केस में वो क्या होगा? टेंजेंट थीटा इस फार्मूले में अगर हम 1 प्लस M1 इंटू M2 जो है वो ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। और किस एंगल के लिए इन्फिनिटी होता है? जब थीटा हमारा π/2 होता है। इस एंगल के लिए टेंजेंट
हमारा इन्फिनिटी होता है। तो इससे ये पता चला कि अगर हमारी ये टेंजेंट थीटा इन्फिनिटी आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, तो हमारी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, या ये कह सकते हैं कि वन प्लस M1 इंटू M2 अगर हमारा 0 के इक्वल है तो हमारी लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और M1 माइनस M2 अगर 0 है या M2 माइनस M1 अगर 0 है तो हमारी लाइंस पैरेलल होंगी। अब एक एग्जांपल है, इसमें आप देखिए, इसमें हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं ट्राइंगल के। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are A -5 4, B -2 -1 and C 7 -5। ये 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। पहले तो हम इस ट्राइंगल को स्केच करेंगे XY प्लेन में। ये हमारा XY प्लेन है, हमने पहले पॉइंट्स लिए हैं। ये पॉइंट हमारा पहले हमने लिया A -5 4, ये इधर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया इस तरह से, ठीक है। B हमने लिया तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट आता है यहाँ पर इस जगह, और C हमारा यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया इन वर्टिसेस को, तो ये ट्राइंगल हमारे पास बन गई है। अब जो A के अपोजिट साइड है, A वर्टेक्स की अपोजिट साइड जो है BC, उसके स्लोप का नाम हम रख लेते हैं MA, और B वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड है AC, उसके स्लोप का नाम हम क्या देते हैं कि वो MB है, और C वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है वो है AB, इसके स्लोप को हम क्या देते हैं MC। तो ये अब हम ये इस तरह से मालूम भी कर लेते हैं, जब दो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास तो उसका स्लोप किस तरह से निकाला जाता है लाइन का। स्लोप ऑफ AB हमारे पास आ जाएगा MC इज इक्वल टू -5/3। स्लोप ऑफ BC हमने निकाला है यहाँ पर, तो वो हमारे पास आ गया MA इज इक्वल टू -4/9, और स्लोप ऑफ AC या CA हमारे पास आ गया MB इज इक्वल टू -3/4 आ गया। अब ये स्लोप हमने यूज़ करने हैं एंगल मेजर करने के लिए। जब हम एंगल A मेजर करेंगे यहाँ पर, तो वो अब काउंटर क्लॉकवाइज हमने जाना है। ये देखिए ये डायरेक्शन बनेगी ऐसे, ये एरो यहाँ पर शो आपको नज़र आ रहा होगा, ये शो किया यहाँ पर, ये इस तरह से। तो ये एंगल किस साइड से किस साइड की तरफ है, ये एंगल बनेगा हमारा फ्रॉम द साइड AB टू AC। इसी तरह से जो एंगल B है वो ये डायरेक्शन बनेगी यहाँ से ऐसे, तो ये एंगल होगा फ्रॉम द साइड BC टू AC, AB, BC टू AB बनेगी। और इसी तरह से जो ये एंगल C है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये किस साइड से किस साइड की तरफ है, ये साइड AC से BC की तरफ एंगल बन रहा है। तो ये अब हमने अपने फार्मूले में ये ध्यान रखना है, और इसके अकॉर्डिंग हमने उनके स्लोप्स जो हैं उसमें लगाने। अब देखिए एंगल A इज़ मेजर्ड फ्रॉम द साइड AC टू AB टू AC, AB टू AC। तो AB का स्लोप हमारे पास क्या है, वो MC है, AC का स्लोप हमारे पास MB है। तो टेंजेंट ऑफ A किसके इक्वल आएगा, MB माइनस MC ओवर 1 प्लस MB इंटू MC। अब ये MC और MB की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट की हैं और फिर इसको एवेल्यूएट किया है। तो टेंजेंट A हमारे पास आ गया 11/27, तो ये एंगल हमारे पास इस तरह से आ गया 22.2 डिग्री। अब एंगल B इज मेजर्ड फ्रॉम द साइड BC टू AB। AB का स्लोप है MC और BC का स्लोप MA के इक्वल। तो टेंजेंट ऑफ B किसके इक्वल आएगा, MC माइनस MA ओवर 1 प्लस MC इंटू MA। अब इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे MC और MA की। तो ये देखिए -5/3 माइनस -4/9 ओवर 1 प्लस -5/3 इंटू -4/9, इनको जब एवेल्यूएट किया तो टेंजेंट ऑफ B हमारे पास आ गया -33 ओवर 47। अब यहाँ से एंगल B हमारे पास क्या आता है, 144.9 डिग्री, ये हमारे पास एंगल आ गया।
अब एंगल सी हमने मेजर करना है। एंगल सी इज मेजर्ड फ्रॉम ए सी टू बी सी। बी सी का स्लोप क्या है, एम ए है, और ए सी का स्लोप हमारा एम बी है। अब टेंजेंट ऑफ सी किसके इक्वल आएगा, एम ए माइनस एम बी ओवर 1 प्लस एम ए इंटू एम बी। अब एम ए और एम बी की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट की हैं, इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ हमने लगाई हैं और फिर इसको एवेल्यूएट किया तो टेंजेंट ऑफ सी हमारे पास आ गया है 11/48। फिर जब इसका इन्वर्स हम लेंगे तो सी हमारे पास एंगल आ जाएगा 12.9 डिग्री। तो इस तरह से मेजर ऑफ एंगल ए हमारे आ गया है 22.2 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल बी हमारे पास आया 144.9 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल सी हमारे पास आया 12.9 डिग्री। तो ये एंगल आपने इस तरह से मालूम करने, और इसमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपने किस लाइन से किस लाइन की तरफ एंगल मेजर करना है। अगर आपने डायरेक्शन सही ना रखी तो वो फिर आपका एंगल सही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, और जो एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी आपने इसी तरीके से करने हैं।